भाई सभी पहले आराम से बैठ जाएं। बच्चे भी चुप हो गए, बच्चे पीछे। ओ बच्चों आराम से बैठ जाओ बेटा, चुप हो जाओ। इतनी भारी संख्या में आए हैं हमारे बुजुर्ग और युवा साथी और बच्चे का यहाँ पहुँचने पर मैं और माता शक्ति इनका मैं सबका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे बीच में हमारे दिलों की धड़कन भाई देवेंद्र कादियान, नेता नहीं बेटा, आपके बीच में आए हुए हैं, जो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। और ये कश्यप समाज एक ऐसा समाज है जिसके साथ लग जाए दिल से लगता है, तन मन से लगता है और इनको नैया पार करवाते हैं। ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी की भी इन्होंने नैया पार कराई थी। कश्यप समाज ऐसा समाज है। तो इस कश्यप समाज जो यहाँ आया हुआ है सभी का धन्यवाद। और मैं कश्यप समाज की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ भाई कादियान जी को, भाई अपने बेटे को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 5 तारीख को सीरियल नंबर 9 पे अपना इसका सिलेंडर का निशान है, गैस सिलेंडर, इसको इतनी भर दो, कश्यप समाज इतना भर दो कि ताकि बहुत बड़ी विजय होगी। और मैं इनको कश्यप समाज की तरफ से भी इनका एक स्वागत करते हैं कि जो कश्यप समाज 5100 रुपए से इनका यहाँ स्वागत करता है। आप यही बोलेंगे कश्यप समाज में कोई अपना विचार रखना चाहे तो आ सकता है 2 मिनट के लिए। मेरे को जरूरी याद रखना। तो मैं कादियान साहब को माइक दे रहा हूँ, ये अपने विचार रखेंगे और आपके बीच में अपना धन्यवाद बड़े भाई ईश्वर कश्यप जी। भाई एक बार जो भी आप वॉलंटियर साथी है ना, या तो बच्चों को बाहर बिठाओ और या फिर बच्चों के बीच में खड़े हो जाओ। जब तक व्यवस्थित नहीं होगा प्रोग्राम में कोई फायदा नहीं। एक बार ये जितने भी वॉलंटियर साथी है या तो बच्चों को बाहर बिठा दो, और यदि बच्चे रहेंगे इनके बीच में खड़े होना, बच्चे हैं इनको समझ नहीं, इनको बिठा दो। आपके बीच में कृष्ण जी है अपने कश्यप, ये अपने वाल्मीकि समाज से है, ये अपने विचार रखेंगे। सभी को राम रामपुर भाई साहब का स्वागत है, धन्यवाद। हम तो अपने कृष्ण वाल्मीकि सफाई कर्मचारी एक साहब ने सहायता करी थी, और 2 बात राम जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। महाराज भतीजा दसवीं में बढ़िया नंबर पढ़े लिख के नंबर आया था, तो भाई साहब ने सबूत देकर उसको सम्मानित किया। और भाई एक तो हमारा भाई का लड़का 10वीं में बढ़िया नंबर लेकर आया था। हम भाई साहब ने हमारे को बुलाया, हमारे भतीजे को सम्मानित किया और भाई सबूरी दे गया, उसके प्रोत्साहन बढ़ाया। तो भाई साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरा वाल्मीकि समाज खेड़ी गुजर भाई साहब के साथ है दिल से। और उसके बाद भी हमने कोई काम पड़े भाई यूनियन के माध्यम से या पर्सनली या कहीं समूह के काम पड़े, तो भाई साहब ने मीडिया में समस्या समाधान कर दिया। दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। भाई जो साथी खड़े हैं ना, या तो पीछे आ जाओ, लोग मजा नहीं आओगा फिर। मुश्किल से 5 या 10 मिनट का प्रोग्राम है, एक बार इसको व्यवस्थित कर लो। सारे पीछे चले जाओ, वैसे तुम पीछे पीछे चले जाओ। लास्ट में जाओ, ये जो मातृशक्ति खड़ी है इन्हें बिठाओ और तुम खड़े हो जाओ। ये बेचारी महिलाएं खड़ी हैं, इनको ना बिठा दो, तुम खड़े हो लो। लेडीज को बिठाओ। देखो जब तक मेरा बोलने का फायदा नहीं, जब तक ये शोर शराबा रहेगा। महिलाओं को कुर्सी दे और बुजुर्गों को कुर्सी दे, जवान खड़े हो जाए बस। भाई जो साथी बीच में खड़े ना, या तो लास्ट में चले जाओ, कभी लास्ट में। वहां पीछे खड़े हो जाओ, जहां भाई खड़े हैं पीछे। भाई मेरे साथ जहाँ खड़े आए शांत हो जाए, बेशक मत लो ना। जब समझ मारती देव अपना जित भी खड़े उड़े खड़े रहो, ये मत लो। बीच में खड़ा होना, बीच में खड़े हो जाओ। आगे मेरे आगे खड़ा होना, उड़ा के आ जाओ। जिसका जिक्र पर शांति सुन रहे, बीच में मत बोलो। ये प्रोग्राम कश्यप समाज का प्रोग्राम है और सारे होश में दुखी हो रहे, पसीना नगर में दुखी हो रहे। इसलिए अब जहां पर भी है, शांति से 2 मिनट की बात है वो सुनो। एक बार जयकारे के साथ शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा जगत गुरु महर्षि कश्यप की, आपने जयकारा लगाना है। जगत गुरु महर्षि कश्यप जी की, जगत गुरु महर्षि कश्यप जी की धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद गांव खेड़ी गुजर के हमारे सभी सम्मानित कश्यप समाज से हमारे चाचा, ताऊ, दादा, नौजवान साथी, जो युवा टीम हमारी समिति के साथी, जिन्होंने मुझे बोलकर ये प्रोग्राम मांगा कि भाई साहब हमें कार्यक्रम चाहिए। ऐसे हमारे सम्मानित साथी महावीर कश्यप जी, सुनील, रामदिया जी, राकेश, महावीर, नफे सिंह जी, पृथ्वी जी, रमेश, संजय, बलवान सनौ, काशीराम, कृष्ण, रोहदास कश्यप जी, रमेश हौकमी जी और केशव वाल्मीकि, और हमारे बड़े भाई जो हमेशा मेरे कंधे पर जिनका हाथ रहता है, मेरे साथ खड़े रहते हैं, ईश्वर कश्यप जी, नगर पालिका के पूर्व में चेयरमैन रहे। आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे बुलाया, समाज की ओर से मुझे आज अपना समर्थन दिया, मेरे सिर पे हाथ रखा, कंधों पे हाथ रखा और मुझे मजबूती देने का काम किया। आप सबका दिल से धन्यवाद। देखिए, अभी बड़े भाई ईश्वर कश्यप जी बोल रहे थे और मैं भी उसी बात में ये बात जोड़ना चाहता हूं। ये जो समाज है, ये कर्म पुरुषों का समाज है। आपको कोई भी आदमी इस समाज का कहीं आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कोई इस नियत से भाई थाली बैठ के खड़ा, ये मेहनत करते हैं, अपने पसीने की अपने परिवार को चलाते हैं। बहुत सारे साथी मेरे वाली लाइन में, जैसे हमारा खाने पीने का मिठाई का काम है, मेरा भी समाज के बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने जो कारीगर हैं बहुत अच्छे, हमेशा अपना पसीने से अपने परिवार को चलाते हैं, जहां भी रहते हैं मेहनत करते हैं। पिछले 6 साल से चाहे मैं बीजेपी पार्टी में था और आज नहीं हूं, लेकिन ये समाज इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालांकि
हम सब एक पार्टी में थे, सबके सामने सारी चीज हुई। पार्टी के लिए जो समर्पण भाव हमने दिखाया, जो पार्टी की मदद करी, आप सबकी जो इच्छा थी, हर किसी इंसान के मुंह पे एक ही बात थी कि भाई टिकट का हकदार बस हमारा बेटा है, हमारा भाई। वो जो भी हो गया, पार्टी ने क्यों गलत फैसला लिया और क्यों ऐसे आदमी को दिया। मैं तो पिछली बार सतकुंभा में यहाँ पे कार्यक्रम था, प्रॉपर मंच पे बोल के गया था कि भाई हमारा एक भाई खेड़ी गुजर से भी टिकट की लाइन में, उसको टिकट मिलेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन पार्टी ने इतना गलत फैसला लिया, इतना गलत, ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो एक भी आदमी, आज हालात ये हैं, बीजेपी का एक भी वोटर बीजेपी को वोट नहीं डाल, एक भी। जमानत जब्त हो रही है, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन ये सबक है उन पार्टियों के लिए जिनको लगता है कि भाई हम किसी भी आदमी को ये अपना निशान देकर भेज देंगे। बहुत जरूरी है हमारा जो लोकल चेहरा है, जिससे वास्ता पड़ना है, जो विधायक बनता है, जो हमारा प्रतिनिधि बनता है, वो लोगों के बीच का होना चाहिए, वो लोगों से मिला जुला होना चाहिए, उनके भाव उससे मिले होने चाहिए। एक अरबों खरबोपति पैसे के दम पर, और जिसने चैलेंज देके इस कन्नौर को मैं ये करके दिखा दूंगा, और वो टिकट ले भी आया, आज उस कागज के टुकड़े को लेकर वहां घूम रहा है सड़क पे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, देखो मैंने इस चुनाव में एक बात समझी है। आज होगी 26 तारीख, वोटिंग होनी है 5 तारीख को। मोटा मोटा आज का दिन छोड़ दे तो 8 दिन बचे हैं, हफ्ता लगा लो 8 दिन। आप लोगों के बीच में बीजेपी के लिए कौन टिकट मांगने, कौन वोट मांगने आ रहे हैं? हो सकता है आपके गांव के एक दो हमारा भाई हो, पार्टी का पदाधिकारी हो, और किसी बड़े पद पे गांव में बैठा हो। आप सबको एक ही बात कहनी कि भाई हमारे छोरे की गलत हो रही है, हम अपने छोरे के लिए। और चुनाव पार्टी ने तो हमारा ख्याल रखे नहीं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारा छोरा हमारा ख्याल रखेगा। जुकर कहूंगे हमारा छोरा नू चलेगा, 36 बिरादरी का फैसला हो। इसलिए कोशिश करनी है, केवल खेड़ी गुजर की बात नहीं है, आपकी जगह जगह रिश्तेदारी है। वहां रसूलपुर से लेकर ग्यासपुर, पबनेरा, बेगा, उम्मेदगढ़, हर जगह मेरे को मिलते हैं। खेड़ी में हमारी रिश्तेदारी है, वहां हमारी रिश्तेदारी है। आपने पूरे समाज को ये बताना पड़ेगा, भाई देख हमारा बढ़ते हुआ छोरा है, हमारा गुआंढी लगा लो और इसने बढ़ाओ। और जिसको टिकट दे रखी उनने तो भाई वही खेल खेल ले। बंसीलाल के टाइम तो आप देखने लग रहे, गलत तो नहीं कह रहा। पर जोड़सी पार्टी की लहर हो, ऊड़ा अपना गठड़ी तारे हैं लास्ट के 1-2 महीने में चुनाव के टाइम, और टिकट लेवा है 5 साल अपने पीछे ने 100 गुना करें। जो ये काम है, गांव में 1-2 पकड़ रखे छट के, उन्हें गाना चढ़ा, उन्हें का भला करें, वही ठेकेदार बना रखे। कांग्रेस वाला भी सही, वो भी सही, दोनों में एक जैसे गुण है। इसलिए ज्यादा लंबा ना बोलते हुए, पहली बार इस हल्के में ऐसा हुआ है ना, तो ये दोनों खेल खेला करते, एक एमपी का टिकट लड़ा करता बीजेपी का, दूसरा कांग्रेस का, रात में बदला लिया करते, वो उसकी मदद करते, वो उसकी डगवारे देव थे, चढ़ावा थे, दाने थे। ईपके ने त्यागे, दोनों त्यागे ना, दोनों त्यागे। थारा तो सूत में नहीं आई, थारी भी आधी उम्र लेकर नहीं, पहली बार थे यो हमारे टाइम पे उड़ा था, तुमने भी दांव के लिए बड़ी साहब मौका इसी सूत में पहली बार आई। आपने दोनों ने संभाल के भेज दियो, ठीक है ना। जो आदमी कन्नौर का भला कर सकता है,
36 बिरादरी को जो एक नजर से लेकर चलता है, एक साथ लेकर चलता है, उसके साथ उसको मौका देना। अब देखो चेहरा कितनी बड़ी चीज होती है। कहने को तो चलो भाई 2 बार सरकार बन गई केंद्र में, यदि 1 मिनट के लिए सोच ले कि मैं बीजेपी पार्टी में मोदी जी को हटा दो, भाई मोदी जी बीजेपी में नहीं, इसका मतलब तो बीजेपी 0 होगी। इसका मतलब है जो ताकत है कमल के फूल में नहीं, चेहरे में ताकत है। चेहरा जब काम करने वाला हो, अब यहां क्या हुआ, जब चेहरा काम का नहीं तो सबने नकार दिया, अगला लग रहा मेरा बड़ू पीत कर क्या पैदा पीत का। इसलिए चेहरा जरूरी है। कौन आदमी आपके बीच में रह सकता है? किसने 8.5 साल बिना एमएलए बने, बिना मंत्री बने सेवा करी है, और ये भी 1 महीने के सीजन में आरोप लगाओ है, बोला भाई एम्बुलेंस में दारू ढोआ है, मरीज नहीं जाते, इसके ढाबों में नशे की तस्करी होती है, गुंडा है, और ये करेगा। 8.5 साल में तो किसी ने नहीं सुनी तुमने ये बात। एक एम्बुलेंस में दारू जाओ है, मरीज जाओ है। 21,000 से ज्यादा गन्नौर हल्के में लाभार्थी हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया। 21। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जो इस सेवा को भी कहते हैं मैं दारू ढोते हैं, वो पाप के भागीदार अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल, उनको पाप लगे। तो सारी चीजें हैं, जैसे मैं कह रहा था बुजुर्ग थे अपने कड़े हो लियो मुश्किल ही था ये दोनों, ठीक है ना। तेरा क्यों सूत माइए और हमारे नए पुराने प्रधान है उनका नाम मेरा लगता कुर्सी की मांग ले किसकी करवाना चाहो है, ठीक है ना। अपने हिसाब से चलो, वो तो दोनों भाई अपने आधे दोनों पर मिला लास्ट टाइम देखेंगे, ये बहुत एक मेरा लगे करोगा भाई, ठीक है ना। इसलिए हर आदमी अपने वोट का खुद मालिक है, आत्मा से वोट डालनी है। जो भाई जो आपका बेटा 24 घंटे थारे लिए खड़े रहा, अर्जुन चाहिए अरबों खरबोपति भाई ने बढ़ा दो, अरबों खरबोपति करो व्यापार अपना, यहाँ राजनीति में किधर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप सबको ध्यान रखना है। विशेष तौर पे समाज ने जो मुझे जिम्मेवारी आज जो सम्मान दिया है जीवन भर, देखो कल का तो चुनाव बन के लड़के दोबारा बढ़िया काम करेंगे, हटके जीती जाएंगे, लेकिन आज जो मेरी मदद इस समाज ने करी इसको जीवन भर याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा। आज ऐसे मौके में रखे जब सब नाड़ी पार्टी को नकार दिया, हम जिस पार्टी से खड़े थे आपने अपने बेटे चेहरे के ऊपर आपने सारा लगाया, उसके सिर पर हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखा। इसलिए चाहे जो मर्जी समय आए, ऊपर नीचे आए, लेकिन मैं समाज के साथ 24 घंटे करूं। आप सबका धन्यवाद। और हमारी जो जगत गुरु महर्षि कश्यप सेवा समिति है उनके सभी पदाधिकारी प्रधान का भी सारे साथियों का धन्यवाद। मुझे बुलाया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। और भाई सतकुंभा धाम महाराज सीताराम बाबा, उसकी हमारी आवाज वहां तक जा रही, आशीर्वाद हमारे सिर पे है। परमात्मा ने चाहे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटर से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़। दोनों की जमानत जब्त हो रही है, दोनों की जमानत जब्त हो रही है। जो खेड़ी को जन्ममान होना, पबनेरे में जाकर पूछ लो, बेगा में पूछ लो, दतौली में पूछ लो, पुगथड़े में पूछ लो, जारी में पूछ लो, हसनपुर कुराड़े में जाकर पूछ लो। चौखड़ देके चुनाव लड़ रही है 36 बिरादरी, बथेरी कोशिश करी, अब चुनाव जातिवाद में चला जा। खिलाड़ी थे ना ये, घने पुराने थे, इन्हें सोची अगले भाई और तो कुछ पावा नहीं, इन्हें जातिवाद में चढ़ा ले। लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने हमेशा 36 बिरादरी का नारा दिया, 36 बिरादरी में रहा। इसलिए कोई भी आदमी इस बहकावे में नहीं आया, कोशिश करी अगले बिरादरी में चढ़ा दे। लेकिन आपने देखा भाई छोरे में कमी को ना, छोरा था 24 घंटे 36 बिरादरी के लिए रहे, इसलिए इनका युद्ध खड्डा भी फैल हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नेता
नुका दे दो माइक के मैं नया लिया करे ये पुराने तो भी बोर हो लिए ले धन्यवाद। राम राम सारे का कथा हुआ नरमात्र सुनती ने काल मेरे सपने माई माता रानी वह भी बेरियाड़ी हमारी बेरी की मां है ना और वो अमरता बोली एक तरह का उसका बन गया मैं ले अरे तू मेरे खातर ठीक करेगा मैंने भी कह दी माता रानी मैं जब मरा तो एमएलए बन गया ना मैं तेरे दौरा पैदल आऊंगा चालू बताओ फिर बना दे नवरता ने एमएलए अच्छा पक्का बना दिया खाओ माँ कसम लो एक और सुनो गनौर का नंबर 1 बनाना है सबका समानता दिलाना है बस क्षण जो सर लड़ लो बस करना सिलेंडर का बटन दबाना है धुरंधर का दन धुरंधर का दन धुरंधर का दन आज तो सही में नया लिया भाई। एक चीज इसने याद दिला दी अपने को जो मैंने हालांकि सबको पता है हमारा जो चुनाव चिन्ह है और जो बैलेट नंबर है बैलेट नंबर हमारा 9 है और 9 जिस तरीके से मैं 36 बिरादरी का प्रत्याशी हूँ 36 का जो जोड़ होता है 3 और 6 का वो 9 होता है ये 9 हमारे लिए शुभ नंबर है 36 बिरादरी के भाईचारे का प्रतीक है 9 नंबर। और गैस सिलेंडर का हमारा निशान है गैस सिलेंडर भी हमारी मातृशक्ति का हमारी रसोई का प्रतीक है दोनों चीज शुभ है इसलिए दोनों निशानों का ध्यान रखना है बढ़ चढ़कर मतदान करना है। एक बात का ध्यान रखना जो हमारे परिवार के लोग बाहर रहते हैं को दिल्ली चला गया को दाएं बाएं भाई सारे बुलाने आप बढ़ाओ की टिकट बुक कराओ रेल की जो को भी बुलाने बुलाओ लेकिन